हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल धर्मेंद्र स्टडी सेंटर 07 में। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही बेहतर टॉपिक लेके आया हूँ, प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी में क्या है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कितना आसान चैप्टर है, ये आप देखिएगा। मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको समझाने का कोशिश करूँगा आपको। तो सबसे पहले प्रायिकता, ये क्लास 10th का है। ज़बरदस्त तरीके से आपको समझाया जाएगा, वीडियो को लास्ट तक देखें। प्रायिकता सिद्धांत यानी प्रायिकता किसे कहते हैं, प्रायिकता किसे कहते हैं? तो गणित की वह शाखा, प्रायिकता गणित की वह शाखा है जिसमें घटनाओं के घटित होने की, जिसमें कोई भी घटना घटे उससे घटित होने की संभावनाओं का संख्यात्मक अध्ययन किया जाता है। यानी कोई भी घटना घटे उसका जो है संख्या में, उसको क्या कहते हैं, संख्या में उसको अध्ययन किया जाता है, उसे प्रायिकता कहते हैं। तो अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का घंटी भी दबा दीजिएगा, जिससे आपको नए नए वीडियोज और जाते रहे। देखिएगा, तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि सिक्कों की उछाल पर प्रश्न है, सिक्कों की उछाल पर प्रश्न है। तो एक सिक्कों की उछाल में संभव परिणाम की संख्या कितना होता है? देखिए, संभव परिणाम को हम एनएस कहते हैं, यानी कि संभव परिणाम को हम एनएस कहते हैं। तो इसमें हम आपको दो टॉपिक पढ़ाएंगे, एक सिक्का और एक पासा। तो अगर हम एक सिक्का का उछाल करें, तो यहाँ दो चीज आते हैं, या तो हेड आते हैं या तो टेल आते हैं। तो हेड को हम लोग एच से सूचित करते हैं, यानी कि शीर्ष भी कहते हैं। हेड को हम एच से सूचित करते हैं और शीर्ष भी कहते हैं। और पृष्ठ यानी कि होता है टेल, तो टेल को हम टी से सूचित करते हैं। तो प्रायिकता में और सिक्का में दो चीज होते हैं, एक होते हैं हेड और एक होते हैं टेल। हेड को हम कहते हैं शीर्ष और टेल को कहते हैं पृष्ठ, यानी कि पट। तो हम देखें यार, तो यहाँ सिक्कों की उछाल पर प्रश्न है। तो आज मैं आपको सिक्कों की उछाल पर जो भी प्रश्न आए उसको मैं कंप्लीट करूंगा। तो बहुत ही बेहतर तरीके से वीडियो को लास्ट तक है। कह रहा है कि एक सिक्कों की उछाल में संभव परिणामों की संख्या कितनी होगी? एक सिक्कों की उछाल में संभव परिणाम की संख्या। तो जब हम एक सिक्का उछलेंगे तो भाई या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, इसके अलावा तो कुछ नहीं आ सकता है। तो जब एक सिक्कों को हम उछालेंगे तो दो चीज आएगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो संभव परिणाम यानी कि प्रायिकता में दो ही चीज हमको याद रखना है। एक होता क्या है, एक होता है कुल यानी कि जो टोटल जो होते हैं टोटल। जैसे कि एक सिक्का उछालेंगे तो दो चीज आएंगे, या तो हेड आएंगे या तो टेल आएंगे, तो कुल परिणामों की संख्या कितना हो गया? 2 हो गया। कुल परिणामों की संख्या कितना हो गया? 2 हो गया। अब आगे देखिएगा, तो पहला नंबर टॉपिक आपका सिक्का की उछाल पर कंप्लीट हो गया, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। दूसरा नंबर है कि दो सिक्कों की उछाल में संभव परिणामों की संख्या कितना होगा? अब भाई हम एक बार दो सिक्का उछालेंगे, तो दो सिक्कों को उछालने में संभव परिणामों की संख्या कितनी होगी? तो एक सिक्का उछाले तो 2 आया है, अब दो सिक्का उछालेंगे तो 4 आएगा, यानी कि 2 दूनी की 4 आएगा। तो 2 दूनी की 4 आएगा। तो देखिए इसमें एनएस यानी कुल परिणाम क्या क्या आएंगे? तो एक बार या तो हेड आ सकता है, अगर एक बार और उछलेंगे तो टेल आ सकता है, उसके बाद हेड टेल आ सकता है, उसके बाद टेल हेड आ सकता है। यानी कि अगर दो सिक्का को अगर हम उछालेंगे तो 4 ही आएगा। और 4 किस प्रकार से? इस प्रकार से, यही 4 वो आएगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो दूसरा टॉपिक भी आपका कंप्लीट हो गया। अब तीसरा टॉपिक क्या कहता है कि पहले का तो एक सिक्का है, दूसरा का तो 2 सिक्का है और तीसरा का 3 सिक्का। अगर हम एक बार में 3 सिक्का उछालेंगे तो कुल संभव परिणाम की संख्या कितना होगा? कुल। तो यहाँ पर देखिएगा, 3 सिक्कों को उछालते हैं तो कुल परिणामों की संख्या 2 दूनी के 4, 4 दूनी का 8, यानी कि 100 में 2 बढ़ाते जाएंगे। सिक्का को उछालने में 100 में 2 बढ़ाते जाएंगे, यानी कि 2 दूनी के 4 और 4 दूनी के 8 होगा। तो 8 को कौन सा आएगा? या तो हेड आएगा, या तो टेल आएगा, या तो टेल हेड आएगा, या तो हेड टेल आएगा, या तो टेल हेड आएगा, या तो हेड टेल हेड आएगा, या तो हेड टेल आएगा, या तो टेल हेड आएगा। तो 3 सिक्के उछालेंगे तो इस प्रकार से आपके पास संख्या आएंगे। उसके बाद देखिएगा, जैसे एग्जाम्पल में, अब हमको एग्जाम्पल से समझना है। तो एग्जाम्पल में क्या कह रहा है कि एक सिक्कों को अगर हम उछालते हैं, तो
हेड आने की प्रायिकता ज्ञात करना, हेड आने की प्रायिकता ज्ञात करना। एक बात आप लोग याद रखिएगा, प्रायिकता में चाहे जो कुछ दे, प्रायिकता में चाहे जो भी कुछ दे, आपको मात्र दो ही चीज को कहने का मतलब है कि कंप्लीट करके चलना है, या तो कुल और एक जो दिया गया है। प्रायिकता में मात्र दो ही चीज करना है आपको, एक कुल और एक जो दिया गया है। तो इसमें कुल को हम लोग कहते हैं एनएस, कुल को क्या कहते हैं, एनएस कहते हैं। तो एक सिक्का को उछालेंगे तो एनएस कुल कितना आएगा, दो ही आएगा, क्या कि यहाँ पर हम लिखे हैं कि एक सिक्कों की उछाल में संभव परिणामों की संख्या कितना होगा, एनएस, यानी कि एनएस कितना होगा, 2 होगा। तो एनएस बराबर यहाँ 2 हो गया। तो हम यहाँ पर एनएस कितना लिखे हैं, एनएस यहाँ 2 लिखे हैं। और क्या निकालना है, क्या निकालना है, बस हमको यही देखना है, निकालना क्या है। तो एक सिक्कों को उछालने पर एच यानी कि हेड आने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो भाई साहब हम एक सिक्का उछालेंगे, एक सिक्का, तो संभव परिणाम कितना आएगा, 2 आएगा। 2 में से एच निकालने का प्रायिकता ज्ञात करना है। तो एच कब आएगा, जब एक सिक्का उछालेंगे तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो एच निकालने के लिए करा, तो एच एक ही बार में आएगा, तो एच एक बार आएगा। तो एन जो तुम्हारा हो गया 1 हो गया। तो हमें यहाँ पर देखिए एन बराबर 1 लिखे हुए हैं और एन एस बराबर 2 लिखे हुए हैं। तो अब इसको निकालना है प्रायिकता। प्रायिकता के मात्र एक ही फॉर्मूला होता है, प्रायिकता पीई बराबर एन बटा एन एस, यानी कि फॉर्मूला है। अब एन कितना है, एन आपका 1 है और एन एस कितना है, 2 है। तो यानी कि प्रायिकता आपका होगा 1/2। तो मैं आशा करता हूं कि आपको हेड और टेल यानी सिक्कों की उछाल पर जो प्रश्न आएंगे वो आपसे नहीं छूटेंगे। अब आगे देखते हैं, प्रायिकता का 2 VBA क्वेश्चन है भाई, प्रायिकता का 2 VBA क्वेश्चन है, वो क्या है। तो पहला नंबर है कि किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम जो मान होता है, देखिए प्रायिकता का अधिकतम मान 1 होता है, यानी कि 1 से अगर ज्यादा आए तो प्रायिकता नहीं कहलाएंगे। और किसी घटना की प्रायिकता का न्यूनतम मान, किसी घटना की प्रायिकता का न्यूनतम मान है 0 होता है। कितना होता है, 0 होता है, 0 होता है। तो प्रायिकता का सबसे ज्यादा से ज्यादा आएगा तो 1 आएगा, या तो आएगा तो 0 आएगा। 0 और 1 के बीच में प्रायिकता का मान है तो प्रायिकता है, और 0 और 1 के बीच में नहीं है तो प्रायिकता नहीं है। अब आगे देखिएगा पासा। तो देखिए पासा में कुछ ज्यादा हमको देखने की जरूरत नहीं है, बस पासा कहते हैं लूडो, जो हम लोग लूडो गोटी खेलते हैं उसमें का जो वर्ग के आकार का जो होता है, जो जिसको हम छाका कहते हैं, तो पासा मतलब वही होता है। तो एक पासे को अगर हम फेंकते हैं, पासा में प्रश्न आए तो बहुत, पासा पर तो प्रश्न करने का तो बहुत ही जबरदस्त तरीके से आप लोगों को समझ में आएगा। देखिएगा पासा एक ही होता है जिसमें नंबर ऑफ डिजिट होते हैं, यानी संख्या जो होता है नंबर 1 2 3 4 5 6, यानी कि हम लूडो गोटी खेलते हैं तो इतने के अंदर में आता है, इतने के अंदर में आता है, यानी कि 1 से लेकर 6 तक ले, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 5 आएगा, या तो 6 आएगा, यानी कि 6 आएगा। तो यहाँ पे देखिएगा एक पासे की फेंक में संभव परिणामों की संख्या कितना होगा। तो एक पासा अगर हम फेंकते हैं, अगर हम एक पासा फेंकते हैं तो संभव परिणाम तो 6 आएगा। उसका देखिएगा, तो इसका एग्जाम्पल समझेंगे। एक पासे को फेंकने से 5 आने की प्रायिकता ज्ञात करना। भाई अभी हम आपको बताया है, अभी हम आपको बताए हैं कि हमको प्रायिकता में ज्यादा कुछ नहीं देखना है, सिर्फ कुल और क्या निकालना है। तो यहाँ पर एनएस को कुल कहते हैं। तो एक पासा हम फेंकेंगे तो संभव परिणामों की संख्या कितना आएगा, 6 आएगा, यानी कि 6 गो है तो 6 आएगा। और क्या निकालने के लिए करा है, एक पासे को फेंकने से 5 आने की प्रायिकता ज्ञात करना है। तो 1 से लेकर 6 तक में, यानी कि 1 से लेकर 6 तक अगर हम करते हैं, तो अगर हम एक बार पासा फेंकते हैं तो भाई इस 6 में 5 निकालेंगे, 5 एक ही बार में आएगा। एक बार पासा फेंकेंगे तो एक ही बार में 5 आएगा। तो संभव परिणाम कितना, अनुकूल परिणाम कितना हो गया, 1 हो गया। अनुकूल परिणाम 1 हो गया, यानी कि एनी 1 हो गया। तो हम प्रायिकता निकालेंगे, पीई निकालेंगे, प्रायिकता पीई निकालेंगे। तो प्रायिकता पी का फॉर्मूला होता है एनी बटा एनएस। तो एनी कितना है, 1 है, और एनएस कितना है, 6 है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया हो और काम लायक हो। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।